हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवीश और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्लास 12th इंग्लिश प्रोज का चैप्टर सेकंड अ फेलो ट्रैवलर। इस स्टोरी को लिखा है अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर ने और इस स्टोरी में राइटर अपने रेल यात्रा के बारे में बताते हैं जो लंदन से मिडलैंड टाउन तक जाती है। इस यात्रा के दौरान लेखक एक वक्त के लिए अकेले हो जाते हैं और वह उन कामों को सोचने लगते हैं जो वह अकेले कर सकते थे, और उसी दौरान उनकी मुलाकात एक कीड़े से होती है जो उन्हें यात्रा के दौरान बहुत ही परेशान करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। राइटर कहते हैं, मैं नहीं जानता कि इस गाड़ी में सबसे पहले कौन चढ़ा और यह भी नहीं जानता था कि वह कुछ समय के लिए गाड़ी में थे। जिस गाड़ी में लेखक जा रहे थे वह लंदन से मिडलैंड टाउन को जाने वाली अंतिम गाड़ी थी। गाड़ी धीमी गति से जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि यात्रा कभी समाप्त ही नहीं होगा। जब वह चली तब उसमें ज़्यादा भीड़ नहीं थी और जब वह स्टेशनों पर रुकती थी तब एक एक या दो दो यात्री नीचे उतर जाते थे, और जैसे ही गाड़ी लंदन के बाहरी क्षेत्र से आगे बढ़ी तब गाड़ी के डिब्बे में लेखक अकेले थे। लेखक कहते हैं, रात्रि के समय जो डिब्बा शोर करता हुआ झटके ले रहा हो उसमें अकेले यात्रा करने का स्वतंत्रता का सुकून देता है। वहाँ बहुत प्रकार से स्वतंत्रता का आभास होता है। आप अपनी पसंद का कोई भी काम कर सकते हैं। आप खुद से जितनी जोर से चाहें बातें कर सकते हैं और कोई व्यक्ति आपको सुनेगा भी नहीं। आप अपने काल्पनिक शत्रु से सफलतापूर्वक लड़ सकते हैं और बिना किसी जवाबी हमले के भय के डर से। आप अपने सिर के बल खड़े हो सकते हैं, 2 कदम नाच सकते हैं, गोल्फ का अभ्यास कर सकते हैं या बिना किसी रोक टोक के फर्श पर कंचे खेल सकते हैं। आप दोनों खिड़की खोल सकते हैं या दोनों बंद कर सकते हैं। आप कोई भी कोना चुन सकते हैं और बारी बारी से सारे कार्य कर सकते हैं। आप गद्दों पर लंबे लंबे लेट सकते हैं और सारे नियमों को तोड़ सकते हैं और अंग्रेजों के सुरक्षा कानून को भी। इस रात लेखक ने कोई काम नहीं किया। वे बातें उनके मन में भी नहीं आई। जो कुछ लेखक ने किया वह बहुत साधारण बात थी। जब उनका अंतिम साथी यात्री भी चला गया तब उन्होंने अपना अखबार रख दिया। उन्होंने अपने हाथ और पैर फैलाए खड़े हो गए और शांत गर्मियों की रात्रि को खिड़की के बाहर झांक कर देखने लगे। लेखक गाड़ी के डिब्बों के इस पार से उस पार तक गए और दूसरी खिड़की से बाहर देखते हैं। एक सिगरेट जलाई, सीट पर बैठे और फिर पढ़ने लगे। उस समय लेखक अपने साथी यात्री से सावधान हो गए। वह आया, लेखक के नाक पर बैठ गया। वह कीड़े मकोड़ों में से एक था जिसे हम मच्छर कहते हैं। वह पंख फैलाए, तेज डंक वाला और निर्भीक था। लेखक ने उसे अपनी नाक पर से हटा दिया। मच्छर ने डिब्बे का दौरा किया, डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का निरीक्षण कर रहा। रोशनी के चारों ओर पंख फड़फड़ाए। उसने निश्चय कर लिया कि कोने में बैठे हुए लेखक जैसे बड़े प्राणी से अधिक मनोरंजन वस्तु उसके लिए और कोई नहीं है। वह आया, लेखक के गर्दन को देखने लगा। लेखक उसे फिर झटके से हटा देते हैं। वह उड़ गया और पूरे डिब्बे का दूसरा दौरा करने लगा। वापस आकर गुस्से से लेखक के हाथ के पीछे बैठ गया। लेखक गुस्से में आकर बोलते हैं, यह काफ़ी है। उदारता की भी सीमा होती है। तुम्हें 2 बार चेतावनी दी गई है कि मैं एक विशेष व्यक्ति हूँ। मुझे पसंद नहीं कि कोई अनजान व्यक्ति मेरे शरीर पर गुदगुदाए। लेखक उस टाइम के लिए अपने आप को एक जज मान लेते हैं जो किसी कैदी को मौत का दंड सुनाते हैं। लेखक मच्छर को कहते हैं कि मैं तुम्हें मृत्यु दंड देता हूँ। यही न्याय की मांग है और अदालत का यह आदेश है। तुम्हारे विरुद्ध बहुत से आरोप हैं। तुम आवारा हो, तुम लोककंटर हो, तुम बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो, तुम्हारे पास मीट कूपन भी नहीं है और तुम्हें किसी का खून चूसने का अधिकार नहीं है।
इन सभी और अनेक अन्य जुर्मों के कारण तुम अब मरने वाले हो। लेखक अपने सीधे हाथ से बहुत तेज घूंसा मारते हैं और मच्छर बड़ी चालाकी से लेखक के मुक्के से बचकर भाग जाता है और लेखक स्वयं को बड़ा अपमानित महसूस करते हैं और लेखक का निजी घमंड भी खत्म हो जाता है। लेखक अपने हाथ से पेपर के साथ उस पर झपट्टा मारते हैं और अपनी सीट पर कूदे और लैंप के चारों ओर उसका पीछा करते हैं। लेखक बिल्ली जैसी चतुराई की चालें अपना रहे थे। जब मच्छर नीचे उतरा तो लेखक चुपचाप आगे बढ़े और अचानक से उस पर वार करते रहे और इसमें भी लेखक कामयाब नहीं होते हैं। मच्छर लेखक के साथ इस प्रकार खेल रहा था जैसे कोई सांड से कुश्ती लड़ने वाला व्यक्ति क्रोधित सांड के चारों ओर चतुराई से घूमता रहता है। यह बात स्पष्ट हो गई थी कि मच्छर अपना मनोरंजन कर रहा था और इसी कारण उसने लेखक की शांति को भंग किया। मच्छर थोड़ा खेलना चाहता था और ऐसा खेल कि इतने बड़े और भारी प्राणी के चारों ओर घूम फिर सके। जो इतना अच्छा लगता है वह इतना ही निसहायक और मूर्ख दिखाई देता था। लेखक ने अब समझने की कोशिश छोड़ दी। मच्छर अब केवल एक कीड़ा मकोड़ा ही नहीं था, वह ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होता जा रहा था जो लेखक की बराबरी के आधार पर ही उस गाड़ी के डिब्बे पर अपना अधिकार रखता था। लेखक ने उसकी ओर स्नेह का अनुभव किया और लेखक की महानता की भावना गायब होने लगी। और फिर लेखक कहते हैं कि मैं अपने आप को इस प्राणी से महान कैसे मान सकता हूँ जो स्पष्ट रूप से इस प्रतियोगिता में मेरा स्वामी था, जिसमें हम इतनी देर से लगे हुए थे। फिर क्यों ना मैं बड़े दिल वाला व्यक्ति बनूं। बड़ा दिल और दया मनुष्य के दो सबसे अच्छे लक्षण होते हैं। इन्हीं दो गुणों के अभ्यास से लेखक अपने सम्मान को प्राप्त कर सकते हैं। इस समय लेखक एक हंसी मजाक की वस्तु थे। दयावान होकर लेखक मनुष्य के नैतिक सम्मान को प्राप्त कर सकते थे और सम्मान के साथ अपने कोने में जा सकते थे। अपनी सीट पर वापस आकर लेखक ने कहा कि मैं मृत्युदंड वापस लेता हूँ। मैं तुम्हें नहीं मार सकता, लेकिन मैं तुम्हारे मृत्युदंड को माफ कर सकता हूँ और मैं ऐसा कर रहा हूँ। लेखक ने अखबार उठाया और वह मच्छर इस पर आकर बैठ गया। लेखक ने कहा, हे मूर्ख साथी, तुमने अपने आप को मेरे हवाले कर दिया है। मैं इस सम्मानित साप्ताहिक पत्र के दोनों पन्नों को यदि जोर से बंद करूं जैसे चांटे की आवाज़ होती है, तब तुम दोनों अक्षरों के बीच कुचले जाओगे और मर जाओगे। एक अक्षर पीस ट्रैप और दूसरा द मेडेस्ट्री ऑफ मिस्टर हक्स था, किंतु मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैंने तुम्हें मृत्युदंड से माफ़ कर दिया है और मैं तुम्हें इस बात से संतुष्ट कर दूंगा कि मैं तुम्हें स्नेह करने लगा हूँ। मैं कल्पना करता हूँ कि सेंट फ्रांसिस भी तुम्हें छोटा भाई ही मानता होगा। मैं इतनी उदारता तथा विनम्रता नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं तो इससे भी दूर का रिश्ता पहचानता हूँ। संयोग से हम इस गर्मियों की रात्रि में साथ ही बन गए। मैंने तुम्हारा मनोरंजन किया और तुमने मेरा। मैं मानता हूँ कि तुम अपनी यात्रा के विषय में कुछ नहीं जानते। मुझे यह भी निश्चय नहीं है कि मैं अपनी यात्रा के बारे में कुछ अधिक जानता हूँ। शायद खिड़की पर से एक आवाज़ आई, गोइंग ऑन टुनाइट सर। यह एक जाने पहचाने कूली की आवाज़ थी जिसने मुझे इशारा दिया कि यही स्टेशन है जहाँ मुझे उतरना था। मैंने उसे धन्यवाद दिया और कहा कि मैं उतर ही रहा था। मैं गर्मियों की ठंडी रात में बाहर आ गया। जब मैंने डिब्बे का दरवाज़ा बंद किया तब मैंने अपने साथी यात्री को लैंप के चारों ओर पंख फड़फड़ाते हुए देखा। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है और अगर आपको इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना। थैंक यू।